एवरीवन, ये वीडियो जो है वो क्लास 3 के स्टूडेंट्स के लिए है और क्लास 3 में आज हम लोग आपका हिंदी का लेसन 3 करने वाले हैं जिसका टाइटल है प्रदूषण। ठीक है, देखिए प्रदूषण जो है वो आपको यहाँ पर एक निबंध दिया हुआ है। प्रदूषण पर कहता है क्या कि आप जो है इन चित्रों को देखिए जो आपको सामने ये दिखाया गया है और कहता है क्या कि यह गाय जो है आपको मर गई है। डॉक्टर का कहना है कि इसकी मृत्यु जो है कूड़े कचरे में पड़ी पॉलीथीन की थैली खाने से हुई है। इसका ज़िम्मेदार आखिर कौन है? हम और आप ही न हैं जो थैली को क्या करते हैं, आपको कचरे में फेंक देते हैं, पॉलीथीन में सामान खरीदते हैं और फिर जो है आपको इसको पॉलीथीन को इधर-उधर फेंक देते हैं। अब जानवर क्या करते हैं कि घास जब खाने चलते हैं तो उनके साथ इस पॉलीथीन को भी खा लेते हैं, जिसके कारण जो है इनको अपनी जान भी गँवानी पड़ती है। प्लास्टिक की जो है वो आपको प्लास्टिक की जो पॉलीथीन होती है वो कभी भी आपको सड़ती नहीं है, कभी भी प्राकृतिक रूप से वो क्या होगी, गलती सड़ती नहीं है। इसीलिए जो है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं और पर्यावरण के लिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटिंग होती है, काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाली होती हैं। प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या जो है आपको एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है पूरी दुनिया के लिए। आज आपको छोटी से लेकर बड़ी वस्तु कोई भी चीज़ होती है तो हम लोग क्या करते हैं, आपको तुरंत प्लास्टिक में उसको भर लेते हैं, चाहे घर हो, दुकान हो या फिर ऑफ़िस वगैरह हो, हम लोग बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं और उसको हम लोग बढ़ावा काफ़ी ज़्यादा देते हैं और बाकी सारे धातुओं के दाम इतने ज़्यादा हैं कि आम आदमी उसको खरीद नहीं पाता है। वहीं प्लास्टिक सस्ता है, पॉलीथीन सस्ता है तो उसको कोई भी जो है आपको खरीद लेता है, लेकिन उसके उसके कारण कितना उसमें कमी है उसको लोग नज़रअंदाज कर कर देते हैं। इससे सहूलियत तो होती है लेकिन पर्यावरण प्रदूषण का ये जो है बहुत बड़ा कारण बन जाता है और प्लास्टिक के कारखाने भी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको प्रदूषण फैलाने का काम करते हैं। खेतों में मिट्टी के अंदर जो पॉलीथीन अगर आ जाती है तो उसके ऊपर जो भी आप बीज बोइएगा ना उनका अंकुरण नहीं हो पाएगा और इसके कारण जो है आपको खेती पर भी जो है इसका बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इस समस्या के प्रति अगर हमें जागरूक होना चाहिए, नहीं तो मानव जीवन जो है हम क्या हो जाएगा, आपको खतरे में पड़ जाएगा। इसके लिए जो है हम सभी को अपने तरफ से पहल करना पड़ता है, अपनी तरफ से शुरुआत करनी पड़ती है। जैसे कि जब भी आप कोई सामान खरीदने जा रहे हैं तो आप क्या कीजिए, अपने साथ जो है साफ कपड़ा का थैला ले जाइए, ठीक है? या फिर कागज़ वगैरह का थैला का इस्तेमाल कीजिए। पॉलीथीन पर जो है सरकार को भी रोक लगाना चाहिए, जैसे कि हमारे यहाँ बिहार में क्या हो गया, रोक लग गया, बैन हो गया प्लास्टिक। तभी प्लास्टिक का उपयोग कम हो पाएगा और इस तरीके से जो है हम इस विकराल राक्षस से बच सकेंगे, ये जो बहुत बड़ा राक्षस है पॉलीथीन के सामने। तो हम लोग जो है आज संकल्प करना चाहिए हम सभी को कि प्लास्टिक और पॉलीथीन का हम क्या करेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे और पर्यावरण को अपने तरफ से स्वच्छ बनाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि स्वच्छ पर्यावरण में ही क्या है, मनुष्य का विकास संभव है, मनुष्य का विकास जो है वो आपको पॉसिबल है। अब यहाँ पर आप लोग इसका एक्सरसाइज कर लीजिए। गाय की मृत्यु कैसे हुई थी? पॉलीथीन की थैली खाने से, उसके आगे टिक कर लीजिए। प्राकृतिक रूप से नष्ट क्या नहीं हो सकती है? प्लास्टिक की थैली, थैली के आगे टिक कर लीजिए। मानव का विकास जो है कैसे संभव है? तो स्वच्छ पर्यावरण में संभव है, स्वच्छ पर्यावरण के आगे टिक मार लीजिए। इसके अलावा जो है खाली स्थान भरना है। हम खरीदारी करते समय सामान क्या चीज़ में लेते हैं? पॉलीथीन भर लीजिए फर्स्ट वाले में। प्लास्टिक पॉलीथीन प्राकृतिक रूप से डैश नहीं होती, नष्ट नहीं होती, नष्ट भर लीजिए। हमें डैश व डैश के थैलों का प्रयोग करना चाहिए, तो हमें जो है कागज़ और कपड़े के थैलों का प्रयोग करना चाहिए। हमें डैश स्वच्छ बनाने का प्रयास करना चाहिए, हमें पर्यावरण स्वच्छ बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसमें आप पर्यावरण भर लीजिए। चलिए, अब जो है इसका विलोम शब्द लिखना है तो ये आप लोग खुद से भी लिखिएगा, हम सिर्फ हिंट कर दे रहे हैं, ठीक है? जैसे प्राकृतिक है तो इसका क्या हो जाएगा, कृत्रिम। सस्ता का महंगा हो सकता है। स्वच्छ है तो अस्वच्छ लिख लीजिएगा, इसका लाभ का हो जाता है हानि, ठीक है? इसके अलावा जो है इसमें विशेषण और विशेष से छाँटना है, जैसे आम आदमी है तो विशेषण हो जाएगा आम और विशेष से हो जाएगा आदमी। सस्ता सामान है तो विशेषण हो जाएगा सस्ता और विशेष से हो जाएगा सामान। विकराल राक्षस है तो विशेषण हो जाएगा विकराल और विशेष से के आगे क्या भर लीजिएगा, राक्षस। स्वच्छ पर्यावरण है तो स्वच्छ हो जाएगा विशेषण और विशेष से हो जाएगा इसमें आपको पर्यावरण, ठीक है? अब आप लोग हिंदी ग्रामर थोड़ा-सा कर लीजिए। हिंदी ग्रामर में जो है आप लोग को पढ़ना है वर्ण अथवा अक्षर। देखिए वर्ण या अक्षर क्या होता है? हम आप लोग को पहले भी बताए हैं कि जो आपको सबसे छोटी ध्वनि जिसको आप लोग और ज़्यादा पार्ट्स में नहीं बाँट सकते हो और ज़्यादा खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण या फिर अक्षर यानी कि लेटर कहते हैं। ये इन्हीं के जुड़ने से जो है आपको जितने भी वर्ण हैं वो एक साथ मिलकर वर्णमाला का निर्माण करते हैं और ये वर्णमाला जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन-कौन पार्ट्स? स्वर, व्यंजन और अयोगवा। स्वर में जो है आपको आता है अ से लेकर औ तक का अक्षर, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और औ। और व्यंजन में जो है आपको आता है क, ख, ग, घ, ह तक, ठीक है? क, ख, ग, घ, अंग, ह तक जो है ये आप पढ़ लीजिए और उसके बाद जो है इसके अलावा इसमें बड़ा र और ढ भी आता है, ठीक है? इसके अलावा जो है अयोगवा में सिर्फ 3 ही वर्ड आते हैं और वो 3 वर्ण कौन-कौन से हैं? अंग,
और एक अनुनासिक वाला जो चंद्रबिंदु वाला होता है वो आता है, ठीक है? तो इस प्रकार जो है वर्णों की संख्या अगर आप खोजिएगा तो स्वर टोटल हो गए 11, व्यंजन जो है इसमें गिनिए आपको 35 मिल जाएगा, अयोग वह 3 हो जाता है और सबको मिलाइएगा तो टोटल कितने आपके वर्ण मिल जाएँगे? 49 वर्ण मिल जाएँगे, ठीक है? अब जो है 2 व्यंजन जो है जब एक साथ मिलकर किसी नए वर्ण का आपको निर्माण करते हैं, तो ऐसे वर्णों को हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए क और श दोनों व्यंजन हैं और दोनों एक साथ मिलते हैं तो क्या करते हैं? छ का निर्माण करते हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग क्षेत्र, क्षेत्रफल वगैरह शब्दों में करते हैं। त और र मिलकर बनाता है हलंत और र मिलकर क्या बनाता है? त्र बनाता है। ज हलंत और य मिलकर ज्ञ बनाता है। श हलंत और र मिलकर स्र बनाता है। तो इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है और भी कुछ संयुक्त वर्ण हैं, जैसे कि आपको छोटा ध हलंत और व मिल गया तो ध्व बन गया। म हलंत और म मिल गया तो म, जैसे मम्मी वगैरह में आप लोग इस्तेमाल करते हो चम्मच में। दंत स हलंत और थ मिल गया तो स्थ बन जाता है, जिसमें आप लोग स्थल, स्थूल वगैरह शब्दों का प्रयोग करते हो। तो इसको भी आप लोग रीड कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है र का प्रयोग जो होता है ना हमारे हिंदी में, वो कई तरीकों से होता है। जैसे कि र कभी देखिएगा कि हम लोग ऊपर रेफ के रूप में लगा देते हैं, है ना? और कभी र को जो है हम नीचे लाइन के रूप में लगा देते हैं। तो ये भी जो है आप लोग को रीड करना ज़रूरी है कि जो है आपको जैसे कर्म, दर्द, अर्थ वगैरह है, तो इसमें जो है हम ऊपर जो लगाते हैं ना उसको हम लोग रेफ कहते हैं, ठीक है? और जो आपको र जो है आपको नीचे व्यंजन के सहित आता है, यहाँ पे एक पाई के रूप में, जैसे कि कब्ड, द्रव, ट्रेन, ड्रम, ठीक है? तो ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि र जो है कहाँ पे कैसे यूज़ होता है। अब जो है आप लोग इसका एक्सरसाइज कर लीजिए। रिक्त स्थान का पूर्ति करना है। शब्द अनेक डैश के मिलने से बनते होते हैं, वर्णों के मिलने से। हिंदी में डैश स्वर है, कितने स्वर है? 11 स्वर है। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 49 से अभी भी बताए हैं। स्वर रहित र को, यानी कि ऐसा स्वर जिसमें जो है र नहीं हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेफ कहते हैं, ठीक है? रेफ, ये देखिए र आई एफ, रेफ, ठीक है? चलिए, अब जो है सही गलत कर लीजिए। ध्वनियों के टुकड़े किए जा सकते हैं, ये गलत है। हिंदी में 35 व्यंजन होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं, ये सही है। इसके अलावा जो है ये जो है आपको अनुस्वार है, नहीं अनुस्वार नहीं है, अनुस्वार में जो है अ के ऊपर बिंदु होता है, तो ये गलत है। जो है वो विसर्ग है, ये सही है। तो ये आप लोग एक्सरसाइज एक्सरसाइज हिंदी ग्रामर का कीजिएगा और हिंदी का कीजिएगा, और इसके अलावा जो है आप लोगों को इस चैप्टर को बार बार रीडिंग भी डालना है। रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।